गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक नई वेबसाइट का जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों शुभारंभ किया गया है। अब एक बार विवरण भरने के बाद बार बार परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा के लिए सिर्फ एक बार ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन, अपनी पूरी जानकारी ऑनलाइन फॉर्म के जरिए से भरनी होगी और उसके बाद फिर आप किसी भी तरह की जो परीक्षा है यूपीपीएससी की, उसमें शामिल हो सकेंगे। आयोग में अभ्यर्थियों को एक ही बार करना होगा पंजीकरण। योगी बोले 5.5 साल में भर्तियों में सुनिश्चित की पारदर्शिता। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की नौकरियों के लिए एक बार अब बार बार फॉर्म भरने के बजाय एक बार ही ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। इसी दौरान अभ्यर्थियों को अपना सभी विवरण, प्रमाण पत्र, फोटो, हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। इसके बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर जारी होगा, जिसे वेबसाइट पर डालते ही अभ्यर्थी का पूरा विवरण उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR सिस्टम विकसित किया गया है। अभ्यर्थी जब भी किसी नई नौकरी का फॉर्म भरेगा तो उसे सिर्फ अपना OTR डालना होगा, बाकी विवरण स्वतः अपलोड हो जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को OTR सिस्टम और यूपीपीएससी की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि इससे भर्तियों में पारदर्शिता आएगी एवं अभ्यर्थियों को सुविधा मिलेगी। नई वेबसाइट पर सभी सूचनाएं एक साथ आपको देनी होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक दशक से अधिक समय के बाद आयोग ने अब अपनी नई वेबसाइट भी तैयार की है। वेबसाइट पर भर्ती संबंधित सभी सूचनाओं को शामिल करने का प्रयास किया गया है ताकि सभी अभ्यर्थियों को एक ही पोर्टल पर आवेदन करने, परीक्षा के आयोजन, परीक्षा परिणाम, साक्षात्कार, चयन, कट ऑफ मार्क्स, इसके अलावा अन्य सभी जानकारियां, सभी सूचनाएं अभ्यर्थियों को एक ही जगह से प्राप्त हो सके। अधियाचन, विज्ञापन, भर्ती प्रोन्नति और अनुशासनिक प्रकरण भी इस नई वेबसाइट पर एक ही जगह उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि OTR.परीक्षा.nic.in के माध्यम से अलग अलग चयन परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को बार बार अपना व्यक्तिगत विवरण नहीं देना होगा। ये जो नई वेबसाइट है आयोग की वो ये है OTR.परीक्षा.nic.in। तो दोस्तों ये तो बात थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नई वेबसाइट की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर अब मुख्यमंत्री योगी जी का एक ड्रीम आयोग, जो कि सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए होगा, अब साकार होने जा रहा है। अब सभी तरह की भर्ती परीक्षाएं, चाहे वो प्राइमरी टीचर की हो, चाहे वो सेकेंडरी टीचर की हो, या फिर वो सीनियर सेकेंडरी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, सब एक ही आयोग कराएगा। वो होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग। शिक्षक भर्ती के लिए बनेगा एकीकृत शिक्षा सेवा चयन आयोग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों की भर्ती के लिए जल्द ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का गठन करने के निर्देश दिए हैं। इसी आयोग के जरिए से बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों का चयन किया जाएगा। यही नहीं है, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का आयोजन भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से किया जाएगा। आगे है कि खत्म हो जाएगा चयन बोर्ड व उच्च शिक्षा आयोग का अस्तित्व, वजूद में आएगा नया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। और CGL 2021 का कौशल परीक्षण 6 शहरों में आज से आयोजित हो रहा है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL 2021 का कौशल परीक्षण 4 जनवरी से 6 शहरों में शुरू होगा। इसके लिए 11 केंद्र बनाए गए हैं और OTR से अभ्यर्थियों को सुविधा, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसके अलावा जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा उसमें प्राचार्य नियुक्ति में UGC के मानक मान्य होंगे। प्रदेश में बनने वाले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को परीक्षा प्रणाली, परीक्षकों, साक्षात्कारताओं की नियुक्ति के पैनल का निर्धारण करने का अधिकार होगा। क्या वर्गीय सेवाओं में सहायक आचार्य के लिए सामान्य ज्ञान व संबंधित विषय से लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सामान्य ज्ञान के 30 व संबंधित विषय के 70 और साक्षात्कार के 30 अंक होंगे। वहीं आचार्य व महाविद्यालयों में प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए UGC के मानक तय होंगे। विभाग सहायक अध्यापक प्रवक्ता की भर्ती में मौजूद प्रक्रिया शामिल करेगा। और 12 साल में तीसरी संस्था को मिला है यह TET का जिम्मा।
शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अनिवार्य, शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य टीईटी यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन पहली बार 2011 में माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने किया था। 12 साल के सफर के बाद टीईटी अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। 12 साल में टीईटी की जिम्मेदारी तीसरी संस्था को सौंपी जाएगी। दोस्तों, बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को इस साल संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी मिली है। इसके लिए 10 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। शासन की ओर से विश्वविद्यालय को जारी पत्र में 1 फरवरी को बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 फरवरी से 10 मार्च तक किए जा सकेंगे और 20 से 25 अप्रैल के बीच प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसका जो परिणाम है वो 25 से 30 मई के बीच जारी करना होगा। ये गाइडलाइन संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 को लेकर के की गई गाइडलाइन के अनुसार है। और अब इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में भी छात्रों को मिलेगा एग्जिट एंट्री का विकल्प। एनसीटी ने यूजीसी के साथ शुरू किया है मंथन। मानक पूरा करने वाला कोई भी सरकारी शैक्षिक संस्थान शुरू कर सकेगा यह है कोर्स। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा कैलेंडर 2023 में मुख्य परीक्षाएं शामिल नहीं की गई हैं। प्रभावित होगी परीक्षार्थियों की अभ्यर्थियों की तैयारी। प्रमुख परीक्षाओं की स्थिति स्पष्ट नहीं है। कैलेंडर में विज्ञापन से लेकर परीक्षा तिथि तक शामिल करने की गई है मांग। इसके अलावा केंद्र सरकार ने बजट में नौकरी पेशा के लिए बढ़ा सकती है 80 सी में छूट की सीमा। 2014-15 में आखिरी बार बढ़ी थी लिमिट, अब 2.50 लाख करने की गई है मांग, यानी कि अब 5 लाख तक की जो आय होगी वो कर मुक्त हो सकती है। और जो पूरी जानकारी है वो इसके अंदर दी गई है कि कर मुक्त हो सकती है 5 लाख तक की आय। विशेषज्ञों ने कहा कि 2023-24 के बजट में कर मुक्त आय की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। मौजूदा नियमों के मुताबिक नौकरी पेशा के लिए 2.5 लाख रुपए तक की कमाई कर मुक्त है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 3 लाख रुपए है और सुपर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 80 साल के लिए यह 5 लाख रुपए है। और परिवार के मुखिया की सहमति से भी अब आप आधार में पता बदल सकते हैं। पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि किस तरह से आप आधार की जो आपका पता है वो चेंज कर सकते हैं। नए आयोग के आने तक अभी फंसी रहेगी टीजीटी, पीजीटी व एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। नए आयोग के गठन ने फंसाया है पेच। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए लेकर भी ओहापो है। तो उम्मीद की जा रही है कि टीजीटी, पीजीटी 2022 की परीक्षा और यूपीएससी के एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 की परीक्षा ये नया आयोग के वजूद में आने के बाद ही ये नए आयोग के द्वारा आयोजित कराई जा सकती है, क्योंकि अभी तक दोनों ही चयन आयोग या बोर्ड के द्वारा जो है अभी तक परीक्षा घोषित नहीं की गई है। और चयन बोर्ड में तो अभी जो सदस्य हैं उसी का कोरम पूरा नहीं है, सारे सदस्यों के पद रिक्त हैं। सिर्फ एक अध्यक्ष का पद जो है वो भरा हुआ है, वो भी अप्रैल में खाली हो जाएगा। तो इसको देखते हुए लगता है कि अब टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षाएं हैं ये नया चयन आयोग ही आयोजित कराएगा। और इसके बारे में पहले ही यहाँ पर बात हो चुकी है। और 8वीं तक के सभी सरकारी एडेड स्कूल 14 जनवरी तक अब बंद कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।